जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। हेलो, आई एम नैना। कोर्ट ने आप लोगों के पास रहने के लिए भेजा है, पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर नजर रखने के लिए। किसी ने सच ही कहा है, प्यार किया तो डरना क्या। छोड़ो मुझे, रानी। क्या देविका और वरुण की शादी का सच आ जाएगा सबके सामने? भाषण देके बहुत इमोशनल कर रहा है ना, ताकि चानस मार सके। सुन मेरी बात कान खोल के, मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हूं। तू और मैं एक छत के नीचे रहेंगे, पर एक शर्त पर। एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। और इसका हल है मेरे पास। इस घर के 2 हिस्से होंगे। दायां और बायां। तू इस तरफ रहेगा और मैं इस तरफ। 6 महीने तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, समझा? अब तू कौन है? हेलो, आई एम नैना, नैना शेखावत। कोर्ट रिसीवर। कोर्ट ने भेजा है मुझे। नैना यानी कि मैं जानना चाहती हूँ कि देविका राजावत अपने पति के साथ कितनी खुश है। वैसे नैना ये भी जानना चाहती है कि इस घर का बंटवारा क्यों हो रहा है। नैना को कोर्ट ने आप लोगों के पास रहने के लिए भेजा है, अगले 6 महीने पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर नजर रखने के लिए। और ये जानने के लिए कि शादी अच्छे से निभाई जा रही है या नहीं। नैना तो यहाँ पर ये सोच के आई थी कि उसे केवल पति पत्नी के रिश्ते पर ध्यान रखना है, पर यहाँ तो प्रॉब्लम कुछ और बहुत बड़ी लग रही है। ये बंटवारा क्यों हो रहा है यहाँ पर? ये बीच में लकीर क्यों खींची गई है? इस घर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा गया है? घर को 2 हिस्सों में?
नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए नैना जी, हम उन जोड़ों में से नहीं हैं जो शादी के अगले दिन ही घर का बंटवारा करवा दे। नहीं नहीं, ना 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 ना, हमने प्यार किया है और प्यार करने वाले दिल जोड़ते हैं, घर का बंटवारा नहीं करवाते। और रही बात इस लकीर की, ये हमने क्यों खींची थी, तो हम आपको बता दें कि ये हमने इसलिए खींची थी क्योंकि हम सब मिलके खेल खेलने वाले थे। सब मिलके, हाँ? सब मिलके खेल खेल रहे थे। हाँ। वो कहाँ है ना, हम आपके हैं कौन में, फैमिली दैट प्लेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो आपका मतलब है आप लोग खेल खेल रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे एक बात बताइए, यूं लकीर खींचकर कौन सा खेल खेल रहे थे आप लोग? कबड्डी। हाँ हाँ, वो हुतु कबड्डी। और ये ना, ये 2 पालियां बनाई हैं कबड्डी खेलने के लिए। आप? जी मैं दूल्हे की माँ, मेरा बेटा है, कोई शक है आपको? माँ। बेटा, सासू माँ। तो आप भी कबड्डी खेल रही थी? सब खेल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? वो गाना सुना आपने पुराना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे जकड़ो जकड़ो जकड़ो। देखो आने ना पाए, अरे आए तो फिर जाने ना पाए। शुरू करते हैं, खेल शुरू करते हैं। हाँ चलो। मैं तेरे पाले में थी। अरे मैं किसके पाले में हूँ? कैसा हम दोनों? बस। मारा मतलब है कि क्या है ना कि अपने घर में मेहमान आए हैं, है ना? ये थकना थकाना बाद में करेंगे, बाद में भी खेल सकते हैं ना हम, है ना? देखिए ना नैना जी, हमारे घर वाले सारे कितने खुश हैं। हमारा लाड़े सरधीराज, अगर आज वो जिंदा होता ना तो उसकी बेटी को इतना खुश देख के उसके दिल में ठंडक पड़ती। या आई एम श्योर आपका बेटा जहां कहीं भी होगा खुशी हो रहा होगा, क्योंकि उनकी लिखी हुई वसीयत लागू करने के लिए नैना शेखावत जो आई है। वैसे अभी भी मुझे ये सब कुछ एक बहुत बड़ा झोल ही लग रहा है। और वैसे भी जहां पर पैसों की बात आई, सारे रिश्ते खत्म हो गए और रह जाती है सिर्फ पैसों को पाने की जंग। हो सकता है ये शादी भी पैसों के लिए ही की गई हो, और इसीलिए तो वकील साहब ने सच जानने के लिए नैना को यहां भेजा है। वो क्या है ना, नैना के नैनों से कुछ छुपता नहीं है। अरे पर छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। छुपाने वाली है या जताने वाली है वो तो पता चल ही जाएगा। नैना जो आ गई है यहाँ पर, और नैना शेखावत आ गई है तो वो अपना काम भी करेगी। वैसे काम करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं। नैना शेखावत का ये मानना है कि हर शादी परफेक्ट हो सकती है, होनी ही चाहिए। अगर हर पति उसे जो जो करना है वो करे और हर पत्नी उसे जो जो करना है वो करे तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। और तुम दोनों
वो कर रहे हो या नहीं, ये देखकर नैना पॉइंट्स देंगी। CRP, कपल रेटिंग पॉइंट्स। वैसे ये रेटिंग नैना के इस घर में पैर रखते ही शुरू हो गई है, आज से, अभी से। वैसे नैना को एक बात पूछनी है, तुम दोनों के कमरे में शादी की तस्वीर है? बनने गई है। कल तक आ जाएगी? हाँ। ओ, वैसे एक और बात मुझे परेशान कर रही है। देविका, तुम इस घर की बेटी हो ना? हाँ हूँ ना। हाँ बेटी हूँ। तो इस घर में क्या कर रही हो? और वरुण? वरुण घर जमाई है? और उसकी माँ भी यहाँ पर रह रही है। क्यों? इसका अपना घर नहीं है क्या? खुद का घर होते हुए ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बस नैना जी, बस। आप ऐसा कहेंगी मैं सोच भी नहीं सकता था। दुनिया का हर नियम, हर कानून सिर्फ औरतों के लिए क्यों बना है? क्यों शादी के बाद एक बेटी को घर छोड़ के जाना पड़ता है? क्यों हमेशा बेटी की ही विदाई होती है? मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार बेटे की विदाई होगी। गृह प्रवेश होगा दामाद का। मेरी मां कहती है कि कच्चे फल को पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। जुग जुग जी बेटा, जुग जुग जी। नैना ने काफी जोड़ियों को परखा है, कई शादियां कामयाब भी बनाई हैं, पर आज पहली बार किसी लड़के के ऐसे विचार सुने हैं। वैसे वरुण को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे देविका, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसा पति मिला है। मेरी देविका बहुत ही खुशनसीब है। वो कहते हैं ना, जब हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं तब जिंदगी कामयाब होती है। अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, है ना? धानी, क्या हो गया तुझे? तू ऐसे चुप चुप क्यों है? धानी, क्या हुआ? 6 महीने बहुत होते हैं माँ। इतने समय में तो पत्थर को भी प्यार हो जाए। वरुण तो फिर भी एक इंसान है, वो भी इतना प्यारा। अगर इन 6 महीनों में देविका को वरुण से प्यार हो गया और उसने वादा निभाने से मना कर दिया तो? बस ऐसे जल जल के तू सुलगती रहना। तू कुछ कदम उठा। तू कब तक ऐसे देविका के भरोसे बैठी रहेगी? कब ये 6 महीने बीतेंगे और कब वो देविका थारे को वरुण को लाके थारी थाली में परोसेगी? नहीं धानी, थारे को कुछ करना होगा। और देविका वरुण को छोड़े ना छोड़े, पर वरुण देविका को छोड़कर थारे पास आए। समझी तू? कुछ ऐसा करना होगा थारे को। देख, किसी भी चीज को पाने के लिए उसे रिझाना होता है। इतनी सलोनी सूरत दी है थारे को,
तो बस वरुण को रिझा और अपने प्यार का एहसास करा उसे। और जब उसे एहसास हो जाएगा ना, तो बस फिर उसे अपने दिल की बात बताना। देखना, कहीं ना जाएगा वो, थारे पास ही आएगा। पर ये सब करना ठीक होगा क्या माँ? हाँ पगली, अपनी माँ को देखकर भी तुझे कोई तजुर्बा ना आया? कुछ चीजें अपने आप नहीं मिलती, उन्हें छीनना पड़ता है। 19 साल पहले जो बेवकूफी मैंने की थी ना, मैं नहीं चाहती धानी थारे साथ वो सब हो। ए सुन, अगर कोई बेवकूफी की ना तूने, तो जिस पैसों के लिए तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ ना, वो भी आज से जाएंगे। कोर्ट से जो वकीलन आई है ना, उसके सामने यही दिखावा करना पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझा? नहीं करते क्या? अब मेरा मतलब है, मैं क्यों दिखावा करूं? तुम करो, तुम्हें करना है, मुझे नहीं। ए तू बकवास बंद कर, कान खोल के मेरी बात सुन। एक कमरे में रहना है ना, तो नियम के हिसाब से रहना पड़ेगा। तुम हुक्म तो करो। सुन। सुना। पहला, कमरे में ऐसी नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? ऐसी नहीं चलेगा, ऐसी हवा फेंकता है ठंडी। ओह, एसी। ठीक है। समझ में नहीं आया ना? इंग्लिश है इंग्लिश। समझ गया। ठीक है, नहीं चलेगा। रोज सुबह पहले मैं नहाने जाऊंगी। जो हुक्म मेरे आका। मुझे ना साफ कमरे पसंद है, इसलिए गंदे कपड़े इधर उधर मिले ना, सीधा कूड़े में डाल दूंगी। नहीं मिलेंगे, ठीक है? और कमरे के बाहर तो चिपकना ही पड़ेगा ना, पर कमरे के अंदर 2 हाथ की दूरी बनाए रखना हमारे बीच। उफ, ये बहुत मुश्किल रूल है। ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन अगर 2 हाथ की दूरी 1.5 हाथ की दूरी हो गई तो रूठ मत जाना। अच्छा सुन। हाँ? मुझसे प्यार करने की गलती मत करना, मैं तेरी सेहत के लिए हानिकारक हूं, समझा? चल अब दूर हट। सिर्फ इसलिए तेरे साथ हूं क्योंकि मुझे मेरे माँ बाबा का सपना पूरा करना है। और वो भी मैंने ही याद दिलाया है, सोचो। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बीवी हो तुम मेरी, ये तो मेरा पति धर्म है। क्यों? खुद प्यार से देख रही हो और मुझे कहती हो कि प्यार में मत पड़ना। छह महीनों में तुझे खून के आंसू ना रुलाए तो देखना। 6 महीनों में तुम्हें प्यार करना ना सिखाया तो देखना। 6 महीनों में तेरा बैंड ना बजाया तो देखना। दिलवाले ने दुल्हनिया को अपना ना बनाया तो देखना। कुछ कहा तुमने? नहीं तो तू कुछ कह रहा था। तानी, क्या है ये सब? तुमसे दूर रहा नहीं जाता और तुम्हारे पास आने का कभी मौका नहीं मिला। किसी ने सच ही कहा है, प्यार किया तो डरना क्या। मैंने भी सोच लिया है, अब नहीं डरूंगी। प्यार करूंगी तो जताऊंगी भी। प्यार पाना है तो लुटाना पड़ेगा। क्या कर रही हो तुम ये? तुम जानती हो ना मैं देविका का पति हूं।
देविका तुमसे प्यार नहीं करती है, नफरत करती है तुमसे। प्यार तो सिर्फ मैं करती हूँ तुमसे। लेकिन मैंने तुम्हें कभी ऐसी नजर देखा नहीं। तुम सिर्फ दोस्त हो मेरे लिए। दोस्ती भी तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है ना। प्यार भी तो दोस्तों से ही किया जाता है, दुश्मनों से नहीं। और देविका तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगी। तुम क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? वो तो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती है। तुम मुझे प्यार करो, मुझे देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लुटा सकती हूँ, कुछ भी। क्या कर रही हो तुम ये? छोड़ो मुझे। धानी, धानी।